निर्माता निर्देशक सुभाष घाई ने 1976 में कर्मा फिल्म बनाने की योजना बनाए थे, लेकिन उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर सके। घाई साहब कर्मा की कहानी प्रोड्यूसर हरीश शाह और विनोद शाह को विस्तार से बताए। निर्माताओं ने इस कहानी को पसंद किया और उन्होंने इस स्क्रिप्ट पर निवेश करने के लिए तैयार हो गए। ये तय हुआ कि फिल्म के लिए धर्मेंद्र और ऋषि कपूर को साइन करवाया जाएगा और सुभाष घाई फिल्म का निर्देशन करेंगे। हरीश शाह ने धर्मेंद्र को कर्मा की कहानी सुनाई। धर्मेंद्र को कहानी पसंद आया। उन्होंने हरीश जी से कहा कि उन्हें इस स्क्रिप्ट पर काम करने में दिलचस्पी है, लेकिन वो 18 महीने के बाद ही शूटिंग के लिए कोई तारीख दे सकेंगे और उनका एक शर्त है कि इस फिल्म का निर्देशन दुलाल गुहा करेंगे। धर्मेंद्र का प्रस्ताव मान लेना हरीश शाह और सुभाष घाई दोनों के लिए ही असंभव था। इसके लगभग 10 साल बाद सुभाष घाई ने अमिताभ बच्चन के साथ शेर बहादुर नामक एक फिल्म बनाने की योजना बनाई, जो अमिताभ बच्चन की शारीरिक समस्याओं के कारण आखिरकार अमल में नहीं आई। फिर उन्होंने कर्मा की स्क्रिप्ट के साथ दोबारा काम करने का फैसला किया। कर्मा रिलीज के वक्त अमरीश पुरी बॉलीवुड के विलेन में अव्वल नंबर पर थे। उनका नाम सबसे पहले फिल्म के मुख्य खलनायक डॉक्टर डैन के रूप में सोचा गया था। बाद में फिल्म के निर्देशक सुभाष घाई को लगा कि अमरीश पुरी कई फिल्मों के क्लाइमैक्स में बतौर खलनायक मर चुके हैं, इसलिए फिल्म के आखिरी सीन में अमरीश पुरी की मौत का दर्शकों के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अमरीश पुरी के जगह डॉक्टर डैन के किरदार के लिए अनुपम खेर का नाम सोचे। ये बात खुद सुभाष घाई जी ने एक इंटरव्यू में बताए थे। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने अनुपम खेर को मुख्य खलनायक के भूमिका में लेने के लिए सुभाष घाई को मना किया था, क्योंकि अनुपम खेर ने कर्मा से पहले कभी नेगेटिव कैरेक्टर या नकारात्मक चरित्र में अभिनय नहीं किए थे और वो बॉलीवुड में लगभग एक न्यू कमर थे। लेकिन सुभाष घाई डॉक्टर डैन के किरदार में अनुपम खेर को ही कास्ट करने के बारे में अपने फैसले पर अड़े रहे। दिलीप कुमार के साथ शूटिंग के पहले दिन अनुपम खेर काफी नर्वस थे। दिलीप कुमार के सामने अनुपम खेर अपने डायलॉग भूल जाते थे। ऐसा ही कुछ जैकी श्रॉफ के साथ भी हुआ था। लेकिन शूटिंग के पहले दिन से ही दिलीप कुमार ने अनुपम खेर की खूब तारीफ की और जैकी श्रॉफ को लेकर उनका सुझाव या मूल्यांकन यही था कि जैकी श्रॉफ को और तैयार होना पड़ेगा, उन्हें और सीखना पड़ेगा। शक्ति कपूर कर्मा के दूसरे मुख्य खलनायक थे। सुभाष घाई ने भी अपनी सुपरहिट फिल्म हीरो के बाद उन्हें कर्मा पे रिपीट किया, लेकिन शक्ति कपूर को लगा कि फिल्म में ये किरदार उस तरह से नहीं आया जैसे सुभाष घाई ने स्क्रिप्ट में उनका वर्णन किया था। एडिटिंग के दौरान शक्ति कपूर अभिनीत कई दृश्यों को भी हटा दिया गया था। इससे शक्ति कपूर सुभाष घाई से काफी नाराज हो गए। इसके कुछ ही दिन बाद शक्ति कपूर ने सुभाष घाई को जोड़कर फिल्म के कास्टिंग काउच के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया, यानी कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया और सुभाष घाई के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने सभी मुद्दों के लिए सुभाष घाई से माफी मांगी, लेकिन कर्मा के बाद सुभाष घाई और शक्ति कपूर ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। मैंने इस चैनल पर हीरो मूवी पर बने एक वीडियो में इस घटना के बारे में गलत जानकारी दी, इसलिए मैं आनंद एंटरटेनमेंट के सभी सदस्यों से माफी मांगता हूं। दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह दोनों ही फिल्मी दुनिया में अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए बहुत मशहूर है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन और द लेजेंड दिलीप कुमार के बीच आमने सामने डायलॉग एक्सचेंजिंग का एक जबरदस्त सीन था। दर्शकों ने पर्दे पर इस दृश्य का खूब लुत्फ उठाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुभाष घाई ने इस सीन को दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन के साथ
अलग अलग शॉट में टेक किए थे। दिलीप साहब ने जब शॉट दिया तो नसीरुद्दीन की जगह उनके डमी दूसरी तरह खड़े थी और जब नसीरुद्दीन शाह का शॉट लिया गया तो दूसरी तरफ दिलीप कुमार की डमी थी। इस घटना से नसीरुद्दीन शाह बहुत नाराज हुए। उन्हें लगता है कि सुभाष घाई ने उन्हें धोखा दिया और सुभाष घाई के वजह से ही उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अभिनय करने का एक सुनहरा मौका गवा दिए। इस घटना के अलावा घाई और नसीर के बीच काम के मेहनताना को लेकर भी विवाद हुआ था। इसलिए नसीरुद्दीन शाह ने घोषणा की कि वो आगे सुभाष घाई के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। दोनों ने कभी किसी फिल्म में इसके बाद साथ काम नहीं किया। डिम्पल कपाडिया ने भी पारिश्रमिक या मेहनताना के मुद्दे के कारण फिल्म कर्मा से अपना नाम वापस ले लिए थे। मीनाक्षी शेषाद्री भी इस बात से काफी मायूस थी कि उनके गॉडफादर सुभाष घाई ने उन्हें फिल्म कर्मा में नहीं लिया। दरअसल सुभाष घाई फिल्म मेरी जंग की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी शेषाद्री के रवैये से काफी नाखुश थे। मिस्टर घाई ने हीरो और मेरी जंग के बाद मीनाक्षी को अपने किसी भी फिल्म में और कास्ट नहीं किया। आवारा बाप नामक एक दूसरी फिल्म की शूटिंग उसी स्थान पर की जा रही थी जहां सुभाष घाई की फिल्म कर्मा की आउटडोर शूटिंग की शेड्यूल रखा गया था, जिनकी नायिका थी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित उस समय बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सुभाष घाई ने सबसे पहले माधुरी दीक्षित को कर्मा के सेट पर ही देखा था। उन्होंने कर्मा में माधुरी दीक्षित को एक डांस सीक्वेंस के लिए भी थे, लेकिन एडिटिंग के दौरान वो डांस का सीन काट दिया गया। सुभाष घाई ने तब माधुरी दीक्षित को अपनी अगली प्रोजेक्ट राम लखन फिल्म में प्रमोट करने की योजना बनाई, लेकिन 1989 में राम लखन से पहले 1988 में तेजाब सुपरहिट हो गई और माधुरी दीक्षित रातों रात स्टार बन गई। प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री किशोरी साहने ने कर्मा में नसीरुद्दीन शाह की पत्नी की भूमिका निभाई थी, लेकिन संपादन के दौरान उनकी अभिनय दृश्य दुखद रूप से कट गया। इस फिल्म में अनिल कपूर के ऑपोजिट पूनम ढिल्लो हीरोइन थी। किरदार एक सरल, साधारण और भोली भाली देसी लड़की का था। इस किरदार के लिए मिस्टर घाई ने सबसे पहले फरहा नाज के बारे में सोचा, लेकिन फरहा उस समय यश चोपड़ा की फासले फिल्म में काम कर रही थी और यश चोपड़ा डेट्स या तारीख को लेकर सुभाष घाई के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी पूनम ढिलन सुभाष घाई से मिलते हैं और उन्हें ये किरदार देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पूनम ढिलन को देखने के बाद सुभाष जी सोचते हैं कि पूनम ढिल्लो का लुक इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट है और उन्होंने तुरंत पूनम ढिलन को साइन करवा लिया। दर्शकों को फिल्म में पहली बार दिलीप कुमार और नूतन एक साथ पर्दे पर देखने को मिले, लेकिन इससे पहले भी दिलीप कुमार और नूतन ने 50 के दशक में शिकवा नाम की एक फिल्म में साथ काम किए थे जो रिलीज नहीं हुई। कर्मा के बाद भी दिलीप कुमार और नूतन ने कानून अपना अपना नामक एक फिल्म में एक साथ स्क्रीन शेयर किए थे। इस चैनल में फिल्म शिकवा के बारे में एक डिटेल्स वीडियो है। कर्मा में खैरू का किरदार सुभाष घाई ने रजनीकांत को ध्यान में रखकर लिखा था और रजनीकांत को ये भूमिका निभानी थी, लेकिन अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बॉनी कपूर की सलाह पर सुभाष घाई ने रजनीकांत को हटाकर उनकी जगह नसीरुद्दीन शाह को इस फिल्म में कास्ट किया। अनिल कपूर ने कहा था कि अगर ऐसी कहानी में नसीरुद्दीन शाह रजनीकांत के जगह लेते हैं तो इस फिल्म का वजन बढ़ जाएगा। युगल हंसराज के पिता ने फिल्म देखने के बाद सुभाष घाई पर बहुत नाराज हुए, क्योंकि स्क्रिप्ट सुनते समय श्री घाई ने युगल के पिता से कहा था कि युगल हंसराज का किरदार फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि केंद्रीय चरित्र है। युगल हंसराज उस समय स्कूल बॉय थे
और वो स्कूल में एब्सेंट हो होकर कर्मा का शूटिंग किए थे। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद देखने में आया कि पूरी फिल्म में युगल हंसराज का सिर्फ 7 मिनट का ही रोल है। कर्मा फिल्म की शुरुआत में जो विशाल जेल दिखाया गया था वो वास्तव में असली जेल नहीं था, वो आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से निर्मित एक सेट बनाया गया था जेल का, जिसे फिल्म की शूटिंग समाप्त होते ही खोल दिया गया या डिसमेंटल कर दिया गया। कर्मा की शूटिंग महज 14 महीने में पूरी हुई थी और इस फिल्म के लिए गए शॉट्स की कुल संख्या या टोटल नंबर ऑफ शॉट्स बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। कर्मा बॉलीवुड की मशहूर मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक है। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म के गाना दिल दिया है जां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ये गाना आज भी स्वतंत्रता दिवस पे बजाया जाता है।